हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माजिद और वेलकम टू दिस लेटेस्ट सीरीज जो हमने आपके लिए निकाली है। क्लास 10th के बच्चों के लिए फिजिक्स इसमें पूरी कवर की जाएगी। इसका हम आज लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पहला लेक्चर हमने पढ़ा, पहले लेक्चर में हमने देखा लाइट के बारे में थोड़े से फंडामेंटल चीजें जो ऐसे ऐसी बुनियादी चीजें देखी हमने उसमें लाइट के बारे में जो हमें काम आने वाली है आगे। हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, हमने लाइट की डेफिनेशन देखी, हमने बाकी काफी सारी चीजें देखी, हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, स्पीड पढ़ी लाइट की, वो फंडामेंटल लॉज पढ़े लाइट के। देखिए, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज 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 मेहरबानी करके आप पहले वो वाला लेक्चर देख के आइए, क्योंकि जब तक ना आप वो वाला लेक्चर देख के आएंगे तब तक आपको आगे समझ नहीं आने वाला है। चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जो कि अभी हम हमारा ये जो लेक्चर नंबर 2 जो रहेगा ये मेनली रहेगा रिफ्लेक्शन पे। इसमें हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे और कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्शन क्या है, चलिए जवाब दीजिए मुझे। रिफ्लेक्शन क्या है? किस चीज को आप रिफ्लेक्शन बोलते हैं? कोई जवाब है आपके पास? अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, भर दीजिए कमेंट सेक्शन और बोल दीजिए मुझे कि रिफ्लेक्शन क्या चीज है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि रिफ्लेक्शन क्या चीज है। जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है, अगर वो ऑब्जेक्ट जहां पे लाइट गिरी, अगर वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट नहीं है, फिर क्या होगा? ओपेक होगा। ओपेक मतलब जो अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं देता है। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगी तो वो लाइट बाउंस बैक होगी, उस चीज को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम या बेंडिंग बैक ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरे और वो लाइट बेंड हो जाए, वापस बेंड हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, तो हम उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। उस फिनोमेना को हम, सॉरी, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। चलो, अब देखो, यहां अगर हम देखें, देखो हम यहाँ पे एक 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 फिगर बनाएंगे मस्त सी। देखो, ये हमारे पास एक कुछ तो है जो पीछे से पेंट हुआ है, ठीक है, पिछली वाली बैक साइड से पेंट हुआ है, और यहाँ से लाइट गिर रही है, एक एक रे ऑफ लाइट गिर रही है इस डायरेक्शन में। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस है चुनाची, ये पेंट हुआ है पीछे से, यहाँ से पेंट हुआ है, तो क्या होगा कि ये ओपेक सब्सटेंस है और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेगी। ये इसको बाउंस बैक करेगी, इस रे ऑफ लाइट को वापस धकेलेगी किसी और डायरेक्शन में, लेकिन इसी सेम मीडियम में अपने थ्रू पास होने नहीं देगी इस लाइट रे को। ये सिंपल सिंपल सी चीज है, जो सिंपल सी डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास अब तीन चीजें और है। अब रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ ली। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम। लेकिन हमारे पास कुछ चीजें और है। एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे, एक है नॉर्मल। अगर हमने अब रिफ्लेक्शन पढ़ी तो हमें कुछ और चीजों के, तीन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए जो रिफ्लेक्शन में होती है। पहली है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है बच्चों? इंसिडेंट रे होती है, ये जो हमने पहली रे ऑफ लाइट दिखाई थी ना आपको, जो टकराई थी किसी सरफेस के साथ, जो किसी सरफेस के साथ किसी टाइम पे, किसी पॉइंट पे टकराई थी, इसी को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये वाली है, अगर हम नाम दें इसको, चलो हम इसको नाम देते हैं ए बी। बी पॉइंट पे ये टकराई, ठीक है, बी यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये टकराई उस पॉइंट को हम बी नाम देंगे, और सरफेस का नाम भी देते हैं हम। सरफेस का नाम लेट्स सपोज एस एस डैश रखते हैं, ठीक है। चलो, ए भी हमने नाम दिया रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, कि जो पहली रे ऑफ लाइट थी जो टकराई उस सरफेस के साथ। तो ए बी क्या है हमारी? ए बी है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। क्या है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट।
इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कौन है? ए बी। द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस बिफोर रिफ्लेक्शन, आप बोल सकते हो कि वो रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक करती है किसी सरफेस के साथ, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये समझने वाली चीजें हैं, ठीक है, इनको याद नहीं रखना है, इनको यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, समझने वाली चीजें हैं। क्योंकि देखो आप इन चीजों को यहाँ पे समझोगे ना, तो आपको ये चीजें आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, चलो हम इसको भी नाम देते हैं बीसी। बी तो ये वाला पॉइंट है ही, ऑलरेडी नाम दिया हुआ था हमने। और सी हमने यहाँ पे इस पॉइंट का नाम सी रख दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि बी सी जो है ये तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। अब लेकिन है क्या ये? देखो, यहाँ पे इंसिडेंट रे जिस जो स्ट्राइक कर गई किसी सरफेस के साथ, उसको हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है। वो उस वो जो सरफेस है उस रे ऑफ लाइट को बाउंस बैक करती है, पीछे धकेलती है। और उस पीछे धकेली हुई रे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। जैसे ये वाली, यहाँ यहाँ से यहाँ तक ये जो रे ऑफ लाइट है, ये वाली रे ऑफ लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है, इंसिडेंट रे है कि कौन सी है, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर जो होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। याद रखना, अगर आपको कोई बोले कि नॉर्मल क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इस सरफेस पे ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या ये नॉर्मल है? जी बिल्कुल, ये नॉर्मल है। किस पॉइंट पे है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर मुझे अब बोले कोई कि बी पे नॉर्मल डाल दो, बी पे यानी कि बी ये वाला पॉइंट है, तो मैं यहां से एक 90 डिग्री पे एक लाइन डाल दूंगा जो 90 डिग्री पे इसको कट करे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल। तो मतलब परपेंडिकुलर पे किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर कोई लाइन हो तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। अब आपने ये तीन चीजें याद रखी। देखो, रिफ्लेक्शन, बेंडिंग बैक ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में अगर बाउंस बैक हो रही है लाइट तो हम उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब कि अगर जो जो रे ऑफ लाइट पहले किसी ओपेक सरफेस पे या किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई, जो उससे स्ट्राइक कर गई, उसको हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और फिर है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। वो रे ऑफ लाइट जो बाउंस बैक करती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोलते हैं। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। A line perpendicular to any surface is called normal to that surface। चलो बढ़ते हम आगे। अब है भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे ख्याल से इस लेक्चर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता रहता है। दो लॉज है हमारे पास, एक है फर्स्ट लॉ, एक है सेकंड लॉ। देखो, एक है फर्स्ट लॉ, एक है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब देखो, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको प्लेन्स के बारे में पता होनी चाहिए। प्लेन्स आपने शायद मैथ्स में कहीं पढ़ा हो तो। प्लेन्स होती है टू डायमेंशनल, ठीक है। जैसे हमारे आपके पास एक पेपर हो, पेपर एक प्लेन माना जाता है। एक जो आपके पास एक शीट हो, है ना, उसको एक प्लेन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है क्या हो गया, चल ले, हाँ ये यहाँ पे हमारे पास है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये वाला प्लेन जो है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला, ये वाला, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। चलिए, समझ आ गया आपको? ठीक है।
अब देखो दूसरी बात, फसला पढ़ रहे हैं हम अभी, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर पहले हम एक सरफेस बनाते हैं, सरफेस पीछे से कोटेड होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। पीछे से कोटेड इसीलिए ताकि हम बता सके कि कौन सी साइड रिफ्लेक्शन होनी है, जिस साइड से कोटेड है उसके अपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन होनी होती है। ठीक है, हमने एक सरफेस बनाई और हमने इस पे एक इंसिडेंट रे डाल दी और उसने इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमने नाम भी दे दिया ए, बी और सी, और ये हमने सरफेस का नाम दे दिया एस एस डैश। ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो अब ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, the reflected ray, and the normal to the surface at the point of incidence all lie on the same plane। अब होता है कि एक तो ये इंसिडेंट रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, एक नॉर्मल टू द सरफेस, एक इस सरफेस के नॉर्मल कोई लाइन, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। अब देखो पहले मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल टू द सरफेस, ये देखो ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री पे है, तो नॉर्मल है क्या ये एस एस सरफेस, एस एस डैश सरफेस को? यस, ये नॉर्मल है। और यहाँ पे ये वाली नॉर्मल है, ये भी 90 डिग्री है, बिल्कुल ये भी नॉर्मल है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ये वाली क्या नॉर्मल है? रुक जाओ एक सेकंड, मुझे इस चीज को बनाने दो पहले, एक 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 ठीक है, अब ये बन गई। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल है? इसका नाम मैं रख देता हूँ एन एन डैश, इसका नाम रख देता हूँ एल एल डैश, इसका नाम रख देता हूँ पी पी डैश। अब क्या मुझे एक चीज बताओ, एल एल डैश, एन एन डैश, पी पी डैश तीनों नॉर्मल है? जी, तीनों ही नॉर्मल है, तीनों ही नॉर्मल है। एल एल डैश भी नॉर्मल है, एन एन डैश भी नॉर्मल है, पी पी डैश भी नॉर्मल है। किसके नॉर्मल है? सरफेस जो हमारे पास है एस एस डैश, उसके नॉर्मल है ये तीनों लाइन, क्योंकि तीनों 90 डिग्री एंगल बनाती है सरफेस के साथ, तो ये तीनों ही नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉ देखेंगे तो क्या बोलता है, इंसिडेंट रे हमने अच्छे से समझा, इंसिडेंट रे ए बी मतलब, द रिफ्लेक्टेड रे हमने अच्छे से समझा, रिफ्लेक्टेड रे मतलब बी सी, ठीक है। एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, अब सरफेस के नॉर्मल जो है, ठीक है, वो वाली। अब सरफेस के नॉर्मल तो हमने यहाँ पे देखे तीन है, तीन से ज्यादा भी है, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, हम कितने भी इनफाइनाइट नॉर्मल डाल सकते हैं हम इस सरफेस पे। लेकिन इसने साथ ही बोला एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, यानी कि पॉइंट बी पे, उसी पॉइंट पे जो नॉर्मल है, वो वाला नॉर्मल, वो वाला नॉर्मल, यानी कि कौन सा नॉर्मल? एन एन डैश, यानी कि एल एल डैश को खत्म कर लो, एल 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 डैश जो है ये हमारा सही वाला नॉर्मल नहीं है। सिमिलरली पी पी डैश वाला भी सही वाला नॉर्मल नहीं है। सही वाला नॉर्मल कौन सा है? सिर्फ एन एन डैश। क्यों क्यों है सही वाला वाला नॉर्मल है? क्योंकि ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये जो एन एन डैश है ये इंसिडेंट रे जहां पे स्ट्राइक कर गई, उसी पॉइंट पे ये नॉर्मल डाला हुआ है। तो क्या बता रहा है अब लॉ? लॉ बता रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल है, ये वाला हमारा नॉर्मल है, तीनों। देखो नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल कौन सा नॉर्मल? ये वाला नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है। तीनों, ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आप सरफेस मान के चल लो कि सरफेस जो है आपके सामने वाली दीवार है, इस पे हमने रे ऑफ लाइट डाल दी और वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे वापस आ गई, और हमने एक नॉर्मल में डाल दिया दीवार पे परपेंडिकुलर टू द दीवार, आपके सामने जो दीवार है, जो भी दीवार आपके सामने है, तो ये यहाँ पे ये सोचो आप, दीवार एक पूरा प्लेन है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस वाले में
दीवार वाला प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस वाले प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों लाई करती है। ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक्स वाई प्लेन में है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और नॉर्मल वर्टिकल प्लेन में है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तीनों एक ही प्लेन में होंगे हमेशा, याद रखना। ठीक है। अब देखो, अब ये तो हो गया हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा पहला लॉ हो गया। अब हम दूसरे लॉ को पढ़ेंगे। ये चाहिए थी हमें ये वाली फिगर यहाँ पे, लेकिन हमने मिटा दी क्योंकि हमें थोड़ी सी चाहिए साफ साफ शफाफ फिगर चाहिए। कोशिश करेंगे हम ये फिगर जो है थोड़ी सी साफ बन जाए। अब कैसे? हम्म नहीं बन सकती तो क्या करें हम? आ, चलो, कोशिश बढ़िया थी। ओए होए, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं, चलो, कोशिश की हमने। हम कोशिश पे ही। ओहो, चलो, मान के चलते हैं हम, ये है इंसिडेंट रे। ऐसे ही नाम देंगे हम ए बी सी। और ये है हमारा, ये सरफेस है एस एस डैश। ठीक है। और हम नॉर्मल बना देते हैं यहाँ पे। पहले हम नॉर्मल बना देते हैं। ये हमारा नॉर्मल रहेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखना, ये नॉर्मल जो है ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसका नाम हम एन एन डैश रखते हैं और ये हमारा बी था। अब देखो, बोलता है कि सेकंड लॉ बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ये बहुत सिंपल लॉ है। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन तो होती है। कंफ्यूजन कहाँ होती है मेरे भाई? कंफ्यूजन यहाँ होती है कि हमें ये नहीं पता होती है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है। हैं? हमें यही चीज नहीं पता होती है, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज में। लेकिन वरी नॉट, हम आपको बताएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा वाला वाला है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, नॉर्मल के साथ, ये हमारा नॉर्मल है ना, ये हमारा नॉर्मल है ना। ये इंसिडेंट रे, देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मैं बताऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले मैं बताऊंगा। पहले हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला एंगल है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये वाला इंसिडेंट रे है कि नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, चलो। और ये है हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल। अब जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाए उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। वाओ, वाओ, ये तो बढ़िया हो गया। तो ये वाला एंगल जो है कौन सा? एंगल ए बी एन। ये वाला एंगल जो यहां से आता है और ये जाता है, ये देखो, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली, सिमिलरली हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज है भाई? क्या है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? कुछ नहीं। जो रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। जो ये जो एंगल ये नॉर्मल के साथ बनाए उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसको बोलते हैं? जो रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल के साथ बनाए उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब कौन सा एंगल हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल एन बी और सी। एंगल एन बी सी जो है, ये वाला एंगल जो है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, समझ गए ना आप? अब देखो, अब एक गलती कभी नहीं करना कि आप बोलोगे इंसिडेंट रे, ये तो हमारा इंसिडेंट ए बी हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल जो सरफेस के साथ बनाएगा यानी कि ये वाला एंगल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। या ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो समझ आ गया। और ये जो एंगल बनाएगा सरफेस के साथ, वही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये गलत है,
ये भी गलत है। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? जो नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाए, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाए उसको रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाए एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो लॉ था हमारा बेसिक लॉ, वो सिंपल बोलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है? एंगल आई यहाँ पे देखो ए, एंगल ए बी एन, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल आर क्या है? एंगल एन बी सी, एन बी सी एंगल आर है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, कैसा भी केस हो। रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। कैसी भी सरफेस हो, कैसा भी केस हो, चाहे जो मर्जी हो, ये हमेशा रहेगा। ये दोनों बातें जो थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेस, चाहे कुछ भी हो, जो मर्जी जो से तू दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये दो लॉ हमेशा रहेंगे। इन दोनों लॉज की वैलिडिटी हमेशा होती है, ये कभी भी वायलेट नहीं होते। आपको ये बात याद रखनी है। और चाहे कोई भी सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, कैसी भी रिफ्लेक्शन हो, रफ हो सरफेस, प्लेन हो सरफेस, आड़ी तिरछी, ऐसी ऐसी सरफेस हो, ऐसी ऐसी सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड रहेंगे। चलो, मेरे ख्याल से आपको ये समझ तो आया होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला भी दूसरा भी।